Okay, hello students. Standard 7th, Civics, lesson number 1, Introduction to our Constitution, page number 63. Okay, so in this chapter we will learn about our Constitution, our Indian Constitution. Right, so we will start with page number 63. We will learn what is the meaning of constitutions, what are the provisions in the constitution, मतलब constitution में क्या क्या लिखा है, right? Okay, some examples of constitutions of other country. Fine, okay. So this chapter is not that big, but हम लोग फिर भी इसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे इसको, ठीक है. So chapter number 1, introduction to our constitution. So we follow some norms and rules in order that the activities in the family of our school, right, in our school, हम कुछ रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करते हैं स्कूल में, फैमिली के अंदर, है ना. अभी नॉर्म्स एंड रूल्स में फ़र्क ये है कि रूल्स हम बनाते हैं, जैसे कि स्कूल का रूल्स रहेगा तो वी क्रिएट द रूल्स, हम लोग बनाते हैं, उसको लिखते हैं. बट जो नॉर्म्स होता है वो नॉर्मल ऐसे चलता रहता है. मतलब फॉर एग्जांपल हमने कहीं, जैसे कि घर में कुछ चीज़ें होती हैं, हम उसको रूल्स नहीं बोलेंगे, हम उसको नॉर्म्स बोलते हैं, राइट. ऐसे कि घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको पहले से पता ही होते हैं कि हाँ ये ऐसे ही करना होता है, राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हमने कहाँ से समझो उठाई है तो वहीं पे वापस उसको रखना है, राइट. जो माँ हमको रोज़ बताती है कि मदर हमको रोज़ बोलते हैं कि जहाँ से चीज़ उठाई वहाँ पे उसको वापस से रखो, राइट. सो वी फॉलो सम नॉर्म्स इन द फैमिली, राइट. देयर आर सम रूल्स इन द स्कूल. स्कूल में कुछ रूल्स होते हैं, राइट. वी ऑल्सो फॉलो सम रूल्स इन आवर विलेज और सिटीज़ जहाँ पे हम लोग रहते हैं, राइट. अभी रूल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? रूल्स इसके लिए इम्पोर्टेंट बिकॉज जो भी एक्टिविटी, जो भी काम होता है वहाँ पे वो स्मूथली हो सके. इफ फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर नो रूल्स देन प्रॉपर स्मूथली वो कोई भी काम एक्टिविटी नहीं होगा. अगर समझो फॉर एग्जाम्पल घर में कुछ नॉर्म्स या फिर रूल्स नहीं होते, आप कुछ भी कर सकते हो, आप बाहर जाएंगे तो कभी भी घर पे आ सकते हैं, आप कोई भी बुक्स या फिर कोई भी चीज़ जहाँ से उठाया वहाँ पे वापस रखोगे नहीं, तो कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक नहीं होगी. हर चीज़ के लिए एक रूल होना ज़रूरी है, राइट. सो देयर शुड बी सम रूल्स और सम नॉर्म्स फॉर एवरी एक्टिविटी और फॉर एवरी प्लेस. ओके. सो दिस देयर आर नो रूल्स इन फैमिली. However, there are norms about the behavior of family, of members in a family. In the family, we don't have any rules, but we have norms, है ना. NORMS, right? Okay. कुछ ऐसे ही घर में जो पहले से चलता आ रहा है वैसे ही हम वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे वैसे कुछ एक टाइप का रूल बन जाता है, ठीक है. देर आर रूल्स इन स्कूल रिगार्डिंग एडमिशन, यूनिफॉर्म एंड स्टडीज, है ना. वी हैव सम रूल्स फॉर यूनिफॉर्म इन द स्कूल. जैसे कि हमको ये यूनिफॉर्म पहनना है, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं पहन के आएंगे तो पनिशमेंट मिलता है, राइट. एडमिशन के वक्त में भी कुछ रूल्स हमको बोलते हैं और वो फॉलो करना होता है, राइट. स्टडीज़ के लिए भी कुछ रूल्स हैं, जैसे कि होमवर्क करना है, होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर पनिशमेंट है, राइट. सो देर आर सम रूल्स इन द स्कूल, राइट. सर इन डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो, ऐसे कुछ स्पोर्ट्स में भी आपको रूल्स दिखाई देते. बिना रूल्स के स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते आप. अगर कुछ भी रूल नहीं होता तो क्या स्पोर्ट्स बराबर से खेल सकते थे? क्या नहीं खेल सकते थे. कोई भी कैसे भी खेलता, बराबर, राइट. सो देयर शुड बी रूल्स इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी, right. So the administration of our village or city is also carried out in according with rules. The administration of our village का जो administration है, village का जो village या फिर city को जो चलाते हैं उसमें भी कुछ rules and regulations होता है, right. Similarly, the administration of our country is carried out through a system of rules. Similarly, उसी तरह country में भी कुछ rules को follow किया जाता है, राइट. कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, कंट्री को स्मूथली चलाने के लिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन?
टू मैनेज या फिर टू मतलब उस चीज़ को स्मूथली चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए आपको रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इतना बड़ा कंट्री है। अगर घर में 5-6 लोग भी है तो वहाँ पे रूल की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं तो वहाँ पे तो रूल की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? ओके। फैमिली, स्कूल, विलेज, सिटी, इनके रूल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, राइट? बट द रूल्स ऑफ द कंट्री आर वेरी डिटेल और बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? बट द रूल्स और प्रोविजंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन of a country are much wider in scope, right? So now what is the meaning of constitution? The book in which all the provisions regarding the administration of a country, है ना, right? So the constitution is actually a book, एक बुक है जहाँ पे बहुत सारे रूल्स को लिखा जाता है। कंट्री में जो जो चीज़ होती है उसके लिए एक प्रोविजन है, प्रावधान है वहाँ पे। मतलब समझो ये कंट्री के अंदर एक्टिविटी होती है तो उसके लिए क्या क्या रूल होने चाहिए, तो सब इस बुक में लिखा है, राइट? ओके। आर मेंशन टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक वे विच इज कॉल्ड एज constitution. So constitution basically is a book where a systematic in a systematic way all the rules are written so that we can administer the country, right? Basically India. Okay, this makes the constitution a written document, and because of this constitution is a written document, लिखा है उसको, correct? And this constitution consists all the provisions related to the administration of the country को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो जो रूल्स की जरूरत है सब कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, करेक्ट, राइट? In the same way गवर्नमेंट इज ऑल्सो एस्टैब्लिश, गवर्नमेंट भी इसके हिसाब से बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट? गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश, हम लोग गवर्नमेंट कैसे एस्टैब्लिश करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द पीपल। हाउ दे डू इट? विद द हेल्प ऑफ गिविंग वोट, राइट? वोट देके गवर्नमेंट को चूज किया जाता है, राइट? इट इज बाउंड टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किया जाता है, करेक्ट, राइट? एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के हिसाब से करते हैं, राइट? द रूल्स एंड द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी रूल्स है वो अपना बेसिक और फंडामेंटल लॉ है, करेक्ट? बेसिक एंड फंडामेंटल मतलब बेसिक, फंडामेंटल मीन्स बेसिक, ओके? एकदम बेसिक लॉ है अपने कंट्री का जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, ठीक है? बट वाइल मेकिंग लॉज द गवर्नमेंट इज बाउंड टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी लॉ बनाते हैं हमको कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करना पड़ता है पहले, राइट? इफ इट डज नॉट डू सो देन द जुडिशरी कैन डिक्लेयर दोज लॉज नल और वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट? कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के ऊपर नहीं बनाया जाता तो उसको हम लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नल या फिर वॉइड, मतलब क्या, वो लॉ बनेगा नहीं, करेक्ट, राइट? सो ऑल द लॉ शुड बी मेड विद द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लिखा है, राइट, उसके हिसाब से लॉ को बनाया जाता है, करेक्ट, राइट? सो व्हाट इज द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट आर द प्रोविजन किस चीज़ के लिए प्रोविजन रखा, मतलब किस चीज़ को लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स, राइट? एग्जाम्पल, सिटीजनशिप, द राइट्स ऑफ द सिटीजन जो है इस देश के जो नागरिक है उसका जो अधिकार है इस कंट्री के अंदर उसके बारे में लिखा है कि समझो फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट? ओके, तो ये सब राइट्स है, ये सब इसके बारे में लिखा है, तो इसी के बेस के ऊपर लॉ को बनाता है। और यही लॉ किस में लिखा है? यही लॉ इसी के बेस पे लॉस को बनाया जाता है, राइट? सो दिस आर द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट? ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल
ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज ने इसी प्रोविजन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, राइट। येट द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज डिफरेंट, बट अलग अलग कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यूएसए एंड इंग्लैंड, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन was established in 1789. It is a written document. It is a written constitution. ये constitution written है. It has only 7 articles. इंडिया का articles बहुत सारे, वो हम लोग बाद में देखते हैं, right? So USA का articles constitution में articles 7 है and it is a written constitution. अभी हम लोग इसको written क्यों बोलते हैं? इंडिया का भी constitution written है, मतलब कि उसको एक बुक के अंदर लिखा है, but the constitution of England, which is also known as the Magna Carta of 1215, right? Basically it is unwritten constitution, मतलब उसको कहीं पे से बराबर से लिखा नहीं है, हम उस वो कुछ हिसाब से उसको फॉलो किया जाता है। मतलब जैसे कि पहले भी हम लोग यही करते तो आज भी यही करेंगे, राइट। तो वो वैसे उसको फॉलो करते हैं, बट उसको ऐसा एकदम रिटर्न में नहीं है, उसका मतलब ऐसा रूल्स लिखा है उन्होंने, बट अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक बुक में एकदम सिस्टमैटिक प्रोसेस से उसको लिखा नहीं है, राइट। ओके, एज द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी प्राइमरली अनरिटन, राइट। नेक्स्ट, द नेसेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमको कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती है? There are several advantages of governing a country with the help of rules or provisions included in the constitution. जो भी प्रोविजन लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके हिसाब से कंट्री को गवर्न करते हैं, मतलब क्या, कंट्री को मैनेज करते, एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, राइट। गवर्नमेंट हैज अ फंक्शन विद इन अ सेट ऑफ रूल्स, दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी दे हैव बीन गिवन। गवर्नमेंट भी जो गवर्नेंस करती है वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशंस के लॉ के हिसाब से है, रूल्स के हिसाब से, जिसके वजह से वो अपना जो भी पावर है उसको मिसयूज़ नहीं कर सकती, उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर लॉ नहीं होता तो कैसे भी करती, बट वैसा नहीं है, वैसा गवर्नेंस कैसे भी नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ रूल है, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट कैन नॉट मिस यूज इट्स power. A constitution includes the rights and the freedoms of the citizens. Government cannot take away these rights. Therefore, people rights and freedoms are safeguarded. According to the constitution, citizens जो है, जो नागरिक है देश के, उनको कुछ राइट्स और फ्रीडम दे के रखा है, राइट। तो उन राइट्स और फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, और गवर्नमेंट को भी उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, right? So running a country as per the provisions of the constitution is the same as establishing the rule of law. Then there is no scope for misuse of power or high-handed administration. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए अपने जो भी अधिकार है एज अ सिटीजन्स, जो भी राइट्स है वो प्रोटेक्टेड है। अगर वो नहीं होते तो शायद अपने अपने साथ में कुछ अन्याय हो सकता था, ठीक है, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इम्पोर्टेंट. So the remaining topics we will do in the next lecture. Till then, thank you.